नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो हम दिशा परीक्षण पढ़ रहे थे और दिशा परीक्षण में मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवा करके, बहुत बढ़िया अच्छी सरल विधि बता करके अंत में एक प्रश्न दिया था, वो आप लोगों को करने के लिए दिया था। उसका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में चाहा था, आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसका कमेंट भी डाला है। तो देखते हैं आप लोगों का प्रश्न का उत्तर सही है कि नहीं है। 2 प्रश्न दिए थे, एक ही प्रश्न से 2 प्रश्न बना के दिए थे, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, देखो सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, सोहन जो है ये एस लिख देते हैं, ठीक है। किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर के फिर वह दाएं 3 किलोमीटर, दाएं मतलब इधर 3 किलोमीटर गया, फिर अंत में दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, अंत में दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। ये 8, 4 से तो ज़्यादा ही होगा ना, बिल्कुल 8 ज़्यादा होगा। तो 8 तो 4 तो यहाँ तक ही रह गया और 4 आ गया नीचे। आगे बात समझ में। अब आप देखिए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है। अपने को ये दिशा निकालनी है, अपने को ये यहाँ से यहाँ भी पता है कि 3 ये है तो 3 ही ये होगी, और 4 और 4 में इसमें डिवाइड कर लिया, 4 ये है तो 4 ये हो गई, तो नीचे बची आपकी 4, 3 ये 4 ये, तो ये कितनी, यही तो निकालनी है प्रारंभिक बिंदु से दूरी। बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया अच्छा, सबसे पहला प्रश्न तो है आपका किस प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान उसका ये, और ये आपकी दिशा निकालनी है। बहुत सारों ने दक्षिण पूर्व आंसर दिया, इसका दक्षिण पूर्व ही आंसर है, क्योंकि आपका जो मुख्य होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, वो यहाँ पर खड़ा है, मतलब उसका मुख्य बिंदु यहाँ है, और उसका जो कोणा जा रहा है वो ये वाला कोणा जा रहा है। तो ये कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व, और ये बिल्कुल इसकी सही आंसर है। अब दूसरा प्रश्न था, तो इसी प्रश्न के अनुसार बताओ हुआ है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी, प्रारंभ से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। 3 ये 4 ये, तो ये कितनी होगी, ये भाई आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, सूत्र के अनुसार ये सवाल होता है। वैसे 3 मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो आधार आपका 3 है, लंब आपका 4 स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 दिया 9 और 4 चौक 16, 25 हो जाता है। 25 का वर्गमूल निकालना होता है, 25 का वर्गमूल निकालना होता है, तो आ जाता है 5, और ये आ जाती है 5। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। न मैं आपको यहाँ सूत्र समझाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं समझाने वाला हूँ, केवल आपको बताने वाला हूँ कि जब भी इसी प्रकार का अनुपात चले 3 4, तो यहाँ क्या आएगा 5। अधिकतर प्रश्न जो आते हैं 3 4 5 में पूछ लेते हैं। कभी कभी आपको ये दूरी दे देंगे तो ये पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना 3 और 5 दे दी तो जो बचेगी वो 4 हो जाएगी, 4 और 5 दे दी तो जो बचेगी जो 3 हो जाएगी। तो इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। अगर आपको पुराने तरीके से पाइथागोरस प्रमेय है तो आपको उसको भी निकाल सकते हो, आप उससे निकाल सकते हो, नहीं तो आपको ये एक रेशो सीख लो, 3 4 5 के अनुपात में पाइथागोरस प्रमेय चलती है, तो उसके अनुसार ये आपका आंसर निकलेगा। तो इसका होगा 5 आंसर। बहुत सारों ने 7 आंसर दे दिया, 7 आंसर क्या कर दिया, 3 4 7 जोड़ लिया। अरे भाई उन्होंने सीधी दूरी पूछी है, पूरी दूरी नहीं पूछी है। जैसे आपको अजमेर से जयपुर जाना है, ठीक है, और लेकिन आप अजमेर से पहले दिल्ली गए या आप दूसरी जगह गए, अजमेर से पहले गए जोधपुर और जोधपुर से फिर घूम के आ रहे हो जयपुर, ठीक है। तो अब आपको पूछेंगे कि आपकी अजमेर से जो दूरी जयपुर की कितनी है, तो क्या आप जोधपुर वाली भी काउंट करोगे, क्या नहीं करोगे, आप अजमेर की जो सीधी दूरी है जयपुर की वही तो निकालोगे। तो बात ही यहाँ पर है कि वो 3 पहले उधर गया और 4 ऐसे आया, या फिर इसको जोड़ोगे 4 ऐसे 3 ऐसे फिर 4 ऐसे, इनको जोड़ोगे, ये नहीं जोड़ना है आपको। यहाँ से उसके प्रारंभिक स्थान से उसकी
सीधी दूरी निकालनी तो सीधी दूरी कितनी आएगी, 5 किलोमीटर आएगी। पाइथागोरस प्रमेय आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आता है तो आप 3, 4 और 5 के रेशो को ध्यान रखो कि कर्ण जो है वो 5 होगा, आधार या लंब में एक 3 हो सकता है, एक 4 हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो मैं इस प्रश्न को यहीं पर विराम देता हूं, इस टॉपिक को भी यहीं पर विराम देता हूं। अब अपन चलते हैं, आज आपका बहुत बहुप्रतीक्षित टॉपिक चल रहा है, बहुत सारे बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं कि सर कैलेंडर पढ़ाओ, और आज कैलेंडर पढ़ा देते हैं आपको, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है कैलेंडर। तो कैलेंडर वाला प्रश्न आपका गलत नहीं हो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा आज कि कैलेंडर आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो कैलेंडर से अपन थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि कैलेंडर है क्या। कैलेंडर वैसे आप सभी जानते हैं, सभी की घरों में होता है। जो अपन चलेंगे, अपन यहाँ पर केवल अंग्रेजी महीने का जो कैलेंडर होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वही उसी की बात करेंगे, उसी पे आधारित आपके रीजनिंग के प्रश्न बनते हैं। तो कैलेंडर टॉपिक लिखते हैं अपन सबसे पहले, कैलेंडर। तो कैलेंडर टॉपिक चलेंगे आज अपन। तो कैलेंडर टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे, तो कैलेंडर टॉपिक को आप समझते ही हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, इस प्रकार से 12 महीने होते हैं। 12 महीने में किस महीने में कितने दिन होते हैं आपको सबको पता है। अगर नहीं भी पता हो तो आपको इन्हीं ये जो हाथ की उंगलियां होती है, इन पे अपन देसी तरीका जो है, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिना किसी ट्रिक के। आपको पता होगा कि जहाँ जहाँ भी ऊपर होता है वो 31 दिन वाले महीने होते हैं, और जहाँ जहाँ भी नीचे होते हैं, खड्डा होता है, उसे 30 दिन वाले महीने गिनते हैं। तो यही बहुत अच्छा तरीका है, ये आपके हाथ में रहेगा, इसको कभी जिंदगी में कोई नहीं छीन सकता आपसे। इस तरीके के अनुसार ही आप याद रखा करो। बेस्ट तरीका जो ये देसी तरीके जो परंपराओं से चल के आ रहे होते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होते हैं। इसलिए इस चीज़ का बढ़िया उपयोग करना है अपने को इस कैलेंडर वाले टॉपिक में। ठीक है, तो अपन चलते हैं कैलेंडर वाले टॉपिक का पहला प्रश्न चलते हैं कि आपको देखें वो कैसे प्रश्न आएंगे, वो आपको आता है या नहीं आता है। यदि 1 जनवरी 2004 को बुधवार तो 15 सितंबर 2004 को क्या वार? ठीक है, ऑप्शन ए आपका है रवि, बी है आपका मंगल, सी है आपका गुरु, और डी है आपका शनि। देखो 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूं। 2 तरीके सिखाऊंगा, जो आपको तरीका रखना है वो रख लेना, जो छोड़ना है वो छोड़ देना। दोनों तरीके से आंसर आने वाला है। आगे बात समझ में? तो देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004, ठीक है, को बुधवार है, क्या है? बुधवार। मैं ये लिख रहा हूं, आपको वहां लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल यहां प्रश्न को, पहला प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपको बड़ा लिख रहा हूं मैं। वहां पर आप सीधे प्रश्न से ही लिख सकते हैं। 15 सितंबर 2004 को क्या वार है, यही निकालना है। इसमें आपको सबसे पहले जहां से दे रखा है वहां से चलो, जहां तक का जिसका पूछा है वहां तक के दिन गिनने पड़ेंगे, और दिन अपन आसानी से गिन लेंगे। जनवरी है ना, जनवरी में कितने दिन बचे? अब जनवरी को अपने को पता है कि 31 दिन होते हैं, तो बचे कितने? 30। बात आती है फरवरी की। 2004 लीप वर्ष है कि नहीं? और लीप वर्ष है, क्योंकि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अभी नियम लिखाने वाला हूं। 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। फरवरी में 29 दिन होंगे। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई? 29। यही जो लीप वर्ष वाली जो फरवरी है, ये अगर नहीं होती तो शायद आपका कैलेंडर वाला टॉपिक ही नहीं बनता। जो भी करेगी ये लीप वर्ष वाली फरवरी ही करेगी। सब कुछ इधर उधर जो करना है ना, सब इसी को ही करना है। इसी से ये मेंटल एबिलिटी का टॉपिक बनता है मेरे हिसाब से। तो कोई बात नहीं, अपन इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे लीप वर्ष को। तो यहाँ पर ये 2004 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष होने के कारण फरवरी कितनी हो गई? 29 दिन की। बात आती है फिर मार्च 31, आप इसे करते जाना। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त वापस 31, चलेंगे तो वापस अगस्त यही आता है तो 31। और सितंबर में कितने दिन है?
15 ही तो निकालने हैं। अब इसको अपने को जोड़ना है, तो जोड़ो। 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12 और 1 13 और 5 18 असल का 1 3 1 4 2 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 1 25 258। अब ये 258 है, आपको 7 का भाग देना नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि कैलेंडर वाला टॉपिक जो है पूरे 7 के भाग पे ही डिपेंड करेगा। सभी सवाल लगभग 7 के भाग से ही होगा, 7 का भाग अपने को इसमें देना पड़ेगा। क्यों? ये भी एक लॉजिक है। क्यों? क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7, इसलिए। तो 7 का भाग दीजिए, 7 तिया 21, बचे कितने? 4 48, 7 7 छंग 42, शेष कितने बचे? 6। अपने को यहाँ मतलब है शेष से, आ गई बात समझ में? शेष से मतलब है अब 6 शेष बचे तो बुधवार से आगे चलो, 6 जोड़ो, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मंगलवार। ये मंगल कहाँ गया? ये रहा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब साहब ये तो आप सोच रहे हो हो इतना बड़ा, इतनी बड़ी जोड़ तो हमसे होगी नहीं, और कहीं पर भी एक जगह भी चूक गए तो क्या हो जाएगा? सब मिट्टी पलीत, सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा प्रश्न सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं एक इसका छोटा रूप बताना चाह रहा हूं आपको। अगर वो देखो, ये तरीका तो है ही, ये तो बेस्ट है, मैं तो मानता हूं कि ये तो, इसको तो कोई चैलेंज ही नहीं है। अगर आपने जोड़ बाकी सही और भाग सही दिया तो ये तो चैलेंज ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही निकलना ही निकलना है। अब इसके साथ ही एक और तरीका है, मैं वो बता देता हूं। अगर वो आपको सही लगे तो आप बिल्कुल उसको यूज कर लीजिए, आंसर तो यही आना है। देखते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी दिन शेष बचे उसमें से आप 28 बाकी निकाल दो, सीधी सी बात है। 28 बाकी निकालना है, क्योंकि 7 का भाग 4 बार तो पहले ही जा रहा है ना, 28 तो पहले ही है, तो इसमें भी तो अपन पूरा दे रहे हैं, तो यही दे दो ना। तो 28 अगर 30 में से बाकी निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 2। 29 है, 29 में से 28 बाकी निकाले, बचे कितने? 1। 31 है, 31 में से 28 बाकी निकाले, कितने बचे? 3। आप अभ्यास करोगे ना तो आपको ऐसे बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी आप 31 आते 3 आ जाएंगे। 30 है 2, 31 है 3, 30 है 2, 31 के 3, 31 के 3, अब 15 है तो 15 के तो 15 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 6, 2 8, 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 5 24 34, टोटल कितने आए? 34। भाग तो आपको 7 का ही देना है, तो 7 का भाग दो, 7 चौक 28, कितने शेष कितने बचे? 6 शेष आ गए ना, 6 शेष, 6 शेष यहाँ, 6 शेष यहाँ, और 6 शेष तो बुधवार से आगे 6 चलेंगे तो क्या आएगा? मंगलवार। अब बताओ आपको ये तरीका अच्छा लगा या ये तरीका अच्छा लगा? तरीका तो यही अच्छा है, लेकिन ये 2 क्यों आए? ये आपके दिमाग में प्रश्न बार बार बनेगा, या एक क्यों आया ये बनेगा। तो इस वीडियो को वापस देखो, यहाँ पर वापस समझोगी। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। भाई अपन ने 30 दिन लिए जनवरी के लिए, लेकिन अपने को 28 निकालने हैं उसमें से, सीधी सी बात है। 28 से निकाल दिए, कितने बचे? 2। अब अगला महीना आता है फरवरी, फरवरी में 29 दिन है, लेकिन अपने को 28 निकालना है, तो 1 बच गया। 31 दिन है, 31 में से 28, बस होगा क्या? 3 ही तो महीने होंगे, या तो फरवरी अगर नहीं आती है तो 30 से 31 दिन ही तो होंगे, सीधी सी बात है। तो 30 आएंगे तो 2 बचेंगे, और अगर 31 आएंगे तो 3 बचेंगे, सीधी सी बात है। कितना सरल काम है। अगर कभी फरवरी आती है, 28 दिन हुए फरवरी में तो 0 आ जाएगा, और 29 दिन होगा तो 1 आ जाएगा, हो गया ना काम। और जोड़ करने में आपको ज्यादा दिक्कत इससे नहीं आएगी, जल्दी जोड़ हो जाएगी, जल्दी भाग हो जाएगा, तो जल्दी आंसर अपना आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन सोल्व करेंगे, बहुत जल्दी हो सकता है। पहला प्रश्न है, अभ्यास आपको हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मंगलवार। तो मेरे को जहां तक उम्मीद है, पहला प्रश्न आपको आधा 50% तो समझ में आ ही गया होगा पूरा। देखो, एक ही पहला ही प्रश्न आए और पहले प्रश्न से ही टॉपिक समझ में आ जाए, तो फिर काहे की मेंटल एबिलिटी, और फिर काहे के सर, और फिर काहे की ऑनलाइन स्टडी, और फिर काहे का एग्जाम। समझ में आई ना बात? तो कैलेंडर टॉपिक को मैं लास्ट में लेके आया हूँ। इसका मतलब क्या हो सकता है कि कुछ तो है जो आप भी इंतजार कर रहे थे और मैं भी इंतजार कर रहा था पढ़ाने का, तो कुछ तो है इस टॉपिक में। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। 5 जुलाई 1999 को क्या वार होगा
क्या वार होगा यदि 3 जनवरी 1999 को मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। मंगल का मतलब क्या, हमें लिख रहा हूं शॉर्ट में, वहां पूरा ही आएगा मंगलवार। ए बुधवार, बी गुरु, सी शुक्र और डी शनि। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वही प्रश्न का तरीका वही होगा। 5 जुलाई 1999 को क्या वार होगा? 3 जनवरी 1999 को मंगलवार हो। पहले क्या आती है? 3 जनवरी। दिया क्या हुआ है? पहले वाले का ही दिया हुआ है। तो अपन चलते हैं जनवरी में कितने दिन बचे। समझ में आई? 3 जनवरी को तो पता है अपने को क्या है, तो जनवरी में कितने दिन बचे? भाई 28 बचे ना, बचे कि नहीं बचे? तो 28 नहीं लिख करके अपन इसको 0 लिख दें। मैं दोनों लिख रहा हूं इस प्रश्न में भी, ध्यान रखना। क्या आसान रहेगा वो बताऊंगा। देखो मैं आपको सिखाने का बहुत 0 लेवल से प्रयास कर रहा हूं, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा हूं। तो आप भी इतनी बढ़िया मानसिकता से, बढ़िया पॉजिटिव थिंकिंग से पढ़ो, बड़ा आनंद आने वाला है। कि 28 की जगह में 0 लिख दिया क्योंकि 28 तो बाकी निकालना है, सीधी सी बात है। बात आती है फरवरी की। फरवरी 1999, अभी मैं लीप वर्ष आगे पढ़ा रहा हूं, चिंता मत करो। तो 1999 में 4 का भाग नहीं जाता। पहली बात तो विषम संख्या, जब सन, कोई भी सन विषम में हो, विषम संख्या तो समझते हो ना, सम विषम, तो विषम संख्या में हो तो वह लीप वर्ष हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये। तो विषम संख्या होने के कारण लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। तो फरवरी में भी 28 दिन, तो यहां हो गया 0। मार्च, बात आती है मार्च की। मार्च में 31 दिन, तो मैं लिखूंगा केवल 3। अप्रैल में 30 दिन, तो मैं लिखूंगा 2। मई में 31 दिन, तो मैं लिखूंगा 3। जून में 30 दिन, तो मैं लिखूंगा 2। और जुलाई में 5 दिन। 5 तो 5 ही लिखेंगे, सीधी सी बात है। जोड़ दो सालों को, 3 2 5, 3 8, 2 10 और 5 15। 15 है तो 15 में देंगे किसका भाग? 7 का। अब एक तो इनको लंबों को जोड़ो और फिर भाग दो, इतना सिंपल सा हो गया। और जोड़ के भाग दे दिया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो अपने को 2 से मतलब है क्या? नहीं है। शेष क्या बचा? 1 शेष। अब मैं तो देखो भाग ऐसे दे रहा हूं, आपको भाग इस तरह से आता है तो ठीक, नहीं तो आप आपके जो विधिवत जो तरीका है उससे दे सकते हो। 7 दूनी 14, 1 शेष। मैं इसे दूंगा, लेकिन अगर आपको भाग इस तरह से नहीं आता, जल्दीबाजी में करना, तो आप आराम से बड़े वाले जो तरीका है उससे ही करना, पर प्रश्न को गलत मत करना। तो शेष क्या बचा? 1। तो मंगलवार से जस्ट 1 आगे, मंगलवार से जस्ट 1 आगे क्या होगा? बुधवार। ऑप्शन में है क्या? और होना ही है, क्योंकि ये तो कन्फर्म सवाल होते हैं, ये गलत ही नहीं होते हैं। बिल्कुल इसका बुधवार ही आंसर होगा। तो 7 का भाग देना आना चाहिए आपको, ये 28 बाकी निकालना आना चाहिए। आप इस प्रश्न को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो यहां पर भी जोड़ करके और ये इसको भाग दोगे तो भी आंसर आपका यही आना है। बार बार मैं पूरी जोड़ करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, नहीं, मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं ना, छोटी ट्रिक समझा रहा हूं, तो इसको ही यूज करो आप। समझ में आई बात? बात केवल 28 बाकी निकालने की ही है। आई ना बात समझ में? चलो आगे। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मैं यह मानता हूं। अगर मानता हूं, अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है, तो यहीं पर आज इस वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए और फिर अपन चलते हैं आगे। अगर आपने लाइक बटन दबा दिया तो फिर अब अपन चल रहे हैं आगे। ठीक है, कैलेंडर आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको समझाता हूं लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं, यहां पर समझ लीजिएगा इसको बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस टॉपिक में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो यही प्रश्न करेगा, यही चीज करेगी कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। जिस सन में मैं बिल्कुल इजी गोइंग आपको समझ में आ जाए वही शब्दावली लिखूंगा, वही लैंग्वेज लिखूंगा। जिस सन में 4 का पूरा भाग चला जाता है वह सन लीप वर्ष होता है। ठीक है, वह सन लीप वर्ष होता है। कोई सा भी एक सन ले लीजिए जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, जैसे कि 2004 ही ले लीजिए आप। तो
क्या होता है 2004 में फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन। क्योंकि 2004 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। आप अब सोचोगे कि सर कौन कौन सा सन ऐसा होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है? मैं तो कह रहा हूँ कि 4 का पहाड़ आता है क्या आपको? बस चालू हो जाए करो, कोई सा भी है तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और फिर वो आगे जो भी आएगा वो सन। तो इस तरह से ये जितने भी हैं ये सब लीप वर्ष है। आगे बात समझ में? तो 4 का ही तो भाग दिया, 4 का पहाड़ा बोला अपन ने, सीधी सी बात है। बाकी जितने भी है वो सामान्य वर्ष होते हैं और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्लियर कट होना जाना चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब 4 का भाग वैसे तो बढ़िया है, एक ही चीज याद रखो, 4 का भाग देना है। अब वैसे अगर ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तो आपको जैसे आ गया 2024, तो मेरे हिसाब से 24 में फटाफट से 4 का भाग दिया, पूरा जा रहा, ठीक है। 2034 आ गया तो आपको लगना चाहिए कि 34 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 24 लीप वर्ष है, 34 नहीं है। इस तरह से आपको क्लियर रहना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये आपको नियम लिख लिया होगा। ये तो हो गया लीप वर्ष। अब बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये बहुत काम आने वाली चीज है, हर जगह आपको मिलेगी नहीं, समझाने वाले भी आपको बहुत कम मिलेंगे। लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है वह क्या कहलाती है? लीप शताब्दी वर्ष। अब ये क्या होती है? जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं कुछ भी बता रहा हूँ, 1100 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1300 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 2000 चल रही है, अभी 2020 चल रहा है, तो 2000 सन है। तो ये जो केवल ये पहले भी हो सकते हैं, 1000, 900, 800, है ना। तो ये वाले जो साल हैं उनकी बात चल रही है, तो ये सब शताब्दी वर्ष हैं। तो ये आप ये मानोगे, यहाँ पर ध्यान देना, ये इन सभी में 4 का भाग जाता है, क्योंकि पीछे 2 जीरो आते ही पहले उसमें 4 का भाग जाता ही जाता है, 100% जाएगा, उसमें कोई वो है ही नहीं। लेकिन ये सारे के सारे लीप वर्ष नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहां कह रहे हैं जिस सन में 4 का पूरा भाग जाता है, क्या है? लीप वर्ष। लेकिन इनमें भी तो जा रहा है, जैसे कि बात आती है 2000 लीप वर्ष है, क्योंकि अब बात आती है, जैसे मैं बात करता हूं 1600, समझो 1600 में 400 का पूरा भाग जा रहा है ना, शेष क्या बच रहा है? 0, शेष 0 बच रहा है ना, शेष 0 बच रहा है, तो ये क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष है फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। आगे बात समझ में? अब बात आ जाती है 1700, 400 का पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, 17 में 4 का भाग पूरा कहां जाएगा? नहीं जा रहा, इसलिए यहां पर शेष कुछ बचेगा, 100 शेष बचेगा। 100 शेष बचने के कारण शेष कुछ बच गया ना, बच गया, पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। फरवरी 28 दिन की होगी। ये बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको, ये कहीं पर ज्यादा मिलेगी नहीं आपको समझने के लिए। इसका मतलब है 1800, सन 1800 भी लीप वर्ष नहीं है, सन 1900 लीप वर्ष नहीं है, केवल 2000 वापस आ जाता है। 2000 में 400 का पूरा भाग जा रहा है, तो
क्या है ये? लीप वर्ष। शेष इसमें क्या बचा? 0। और शेष होने के कारण फरवरी क्या है? 29 दिन की होगी। कितने दिन की? 29। ये लीप वर्ष है। आ गई बात समझ में? ये 2000। और आप अपन क्या है, अपने ज्यादा से ज्यादा काम में क्या आया हुआ है? 2000, क्योंकि 2000 ही चल रहा है, 2020 चल रहा है। आप तो शायद उस समय जो बहुत सारे होंगे जो 2000 के बाद उनका जन्म हुआ होगा, तो 2000 सन देखा नहीं होगा, तो 2000 अपन ज्यादा कैलेंडर में फिर भी देख लेते हैं, कहीं पढ़ा हो, अखबार में मिल जाता है, कुछ भी है तो अपन उसका फिर भी देख सकते हैं कि फरवरी 29 दिन में। आप देखोगे मोबाइल चलाओगे ना, मोबाइल में भी जो कैलेंडर है उसमें भी आप जाओगे तो 1960 से पहले का नहीं आता है। तो अपने को क्या इनके बारे में पता नहीं है कि 1700 जो सन 1700 है उसमें फरवरी कितने दिन की, अपने को क्या काम है जो अपन देखने जाएंगे। लेकिन अब मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि लीप वर्ष जिसमें 400, लीप शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो क्लियर, यहां पर कभी भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न आए तो आपको यहां पर क्लियर हो जाना है। इसको बहुत अच्छी तरह से लिख लेना, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में डालना, बिल्कुल समझाऊंगा। पर इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको इस तरह से ऑनलाइन आकर के और आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, ये बहुत आपको लाभदायक है, बहुत लाभ देगी ये चीज आपके लिए। ठीक है, तो ऐसा ही एक प्रश्न और लेके चलते हैं, कैसा देखें आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, यदि सोनल का जन्मदिन 15 अगस्त को तथा गरिमा का जन्मदिन 25 जून को पड़ता है, यदि सोनल का जन्मदिन शुक्रवार को है तो उसी वर्ष गरिमा का जन्मदिन होगा। ऑप्शन ए शुक्र, बी बुध, सी रवि और डी सोम। ठीक, 4 ऑप्शन और बढ़िया प्रश्न। यदि सोनल का जन्मदिन 15 अगस्त को, पहले लिख ही लेते हैं, सोनल 15 अगस्त, ठीक। गरिमा का जन्मदिन 25 जून, गरिमा 25 जून। किसका बताया है? सोनल का बता दिया शुक्रवार। ठीक, उसी वर्ष की बात आ गई तो अपने को सन से मतलब नहीं है, और सन से मतलब इसलिए भी नहीं है, आप कहोगे कि सर लीप वर्ष, भाई यहाँ पर अगस्त से जून के बीच में लीप वर्ष आता है क्या? नहीं आता, फरवरी आई नहीं रही तो अपने को मतलब ही नहीं है। जहां जहां फरवरी काउंट में आएगी और लीप वर्ष का मामला अटकेगा तभी अपने को दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद वाला दे रखा है और पहले वाला निकालना है। अब तक क्या कर रहे थे? पहले वाला बार दे रखा था, बाद वाला निकालना था। तो आप यहां पर क्या करोगे? उस जोड़ बाकी को उल्टा करोगे क्या? नहीं करना है, तरीका सेम। ठीक, तो चलते हैं, जून में कितने दिन बचे? जून में कितने दिन होते हैं? 30। तो कितने दिन बचे? 5। जुलाई में कितने दिन बचे? 31 दिन होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो दिन कितने बचेंगे? 28 बाकी निकालेंगे तो 3। अरे 28 बाकी निकालेंगे तो 3 बचेंगे ना, सीधी सी बात है। 3। अगस्त में कितने दिन है? 15। कितने दिन है? 15 ही लिखेंगे। 15 और 5 20 और 3 23। 23 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 तिया 21। शेष कितने बचे? 2 शेष। अब 2 शेष में शुक्रवार दे रखा है, शुक्रवार से आगे चलेंगे, शनिवार रविवार नहीं, बाद वाला तो दे रखा है ना, तो 2 आएंगे पीछे। पीछे वाला पूछा तो 2 आएंगे पीछे। तो शुक्रवार से पहले क्या? गुरुवार, और गुरुवार से पहले क्या? बुधवार। ऑप्शन में है क्या? बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बताओ क्या दिक्कत है? तरीका वही, जोड़ बाकी वही, भाग वही, शेषफल वही, और चलना है पहले पीछे। प्रश्न का समझ जाना कि आगे वाला पूछा है या पीछे वाला पूछा है।
पीछे वाला पूछेगा तो आपको पीछे आना है, और आगे वाला पूछे तो अपने को आगे चलना है। बात आ रही होगी समझ में? बड़ी धीरे से, बढ़िया धैर्य से सिखा रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से सीखो। चले आगे, एक ऐसा ही प्रश्न और कर लेते हैं, आपके और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से ये प्रश्न किए जा रहे हैं। इस तरह का प्रश्न ही आपके आने की पूरी संभावना लग रही है। ऐसा ही प्रश्न बहुत बार आता है। तो देखेंगे, यदि वर्ष 2009 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया, तो उसी वर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? देखो, मंगल, बी बुध, सी गुरु और डी शुक्र। ठीक, कोई बात नहीं है। 2009 की बात है, 2009 विषम संख्या आ गई, लीप वर्ष तो है ही नहीं, सीधी सी बात आती है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस कब आता है ये तो आपको याद होना ही चाहिए भाई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को कहीं 26 जनवरी मत कर देना। तो 15 अगस्त को क्या था? रविवार। तो उसी वर्ष गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को क्या वार होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। वही बाद वाला दिया है, पहले वाला ही पूछा है, तो कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं। चलेंगे तो अपन 26 जनवरी से ही चलेंगे, तो उसी क्रम में, पीछे थोड़ी आएंगे, चलेंगे। जोड़ बाकी तो अपन को सीधी करनी है। जनवरी में कितने दिन बचे? 31 में से 26 जाएंगे, कितने बचे? 5 बचे। फरवरी 2009 लीप वर्ष नहीं है तो 28 दिन बचते हैं, और 28 दिन बचते हैं तो यहां पर क्या बचता है? 0। मार्च में 31 तो 3, अप्रैल में 30 तो 2, मई में 31 तो 3, जून में 30 तो 2, जुलाई में 31 तो 3, और अगस्त में 15। जोड़ दो, 5 3 8 2 10 3 13 और 2 15 और 3 18 और 15 33। 33 में देव 7 का भाग, 7 चौक 28, बचे कितने? 5 शेष। 5 शेष में अपने को रविवार से क्या करना है? पीछे आना है, क्योंकि बाद वाला वार दे रखा है तो पीछे ही आना है। तो रवि से पहले चलो शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल। ऑप्शन में ए में आपका मंगलवार है, और इसका आंसर क्या होगा? मंगलवार है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो, आपने जोड़ वही, भाग वही, क्या करना है? आगे पीछे। बाद वाला दे रखा है तो पीछे वाला निकालने के लिए पीछे चलेंगे, पहले वाला दे रखा है तो आगे चलने के लिए आगे चलेंगे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और प्रश्न अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपन उस प्रश्न को करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 5वां प्रश्न कि यदि 1 मार्च 2005 को रविवार हो तो 18 सितंबर 2005 को क्या वार होगा? छठा प्रश्न है, यदि 2 अक्टूबर 2000 या 1980 को 2 अक्टूबर 1980 को यदि मंगलवार हो तो 15 फरवरी 1980 को क्या वार होगा? ठीक है, देखो मैं इस टॉपिक को एक ही वीडियो में करना चाह रहा था, लेकिन
टॉपिक बड़ा है, बड़ा समझने वाला टॉपिक है, बड़ा टाइम लगने वाला टॉपिक है, इसलिए अपने इसको भी 2 पार्ट में अपने को करना रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे नियम, बहुत अच्छे अच्छे शानदार नियम लेके आऊँगा और बहुत अच्छी तरह से जो बाकी बचा कैलेंडर है वो आपके बिल्कुल क्लियर कट समझ में आने वाला है। तो अब मैंने आज 4 प्रश्न बताए और बहुत कुछ बताया है इस टॉपिक में, तो इन दोनों प्रश्नों को आपको करना है। जो मैंने एक विधि बताई उस विधि से करना है। अगर इनसे ये प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन आपकी क्या है, सोमवार से लेकर के रविवार तक सारे वार हैं, आप कोई सा भी वार, क्योंकि वार 7 के वार के अलावा क्या निकालोगे, तो इसमें भी वो 7 ही ऑप्शन है और इसमें भी वो 7 ही ऑप्शन है। आपको सीधा आंसर निकालना है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, 5वें का सर 5 नंबर का जो भी वार आए, 6 नंबर का जो भी वार आए, ताकि मुझे पता पड़े कि आपको वास्तव में ये जो मैंने पैटर्न सिखाया है जोड़ और भाग देने का, क्या ये आपको बिल्कुल समझ में आया है। और आया है तो फिर अपन नेक्स्ट जो चलेंगे उसमें भी इसी विधि से या अलग जो बढ़िया विधि होगी उससे ही चलेंगे। और नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है कमेंट में जरूर डालना, जो भी डाले कमेंट जरूर किया करो, लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो। लाइक तो इसलिए बनता है क्योंकि आपके समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा होता तो लाइक नहीं करते आप, और अब इसलिए लाइक आपको करना ही चाहिए। और हम हो सकता है 1-2 दिन में आपके सामने लाइव आए, तो लाइव का नोटिफिकेशन मिलते ही उस समय लाइव आने के लिए तैयार रहना, क्योंकि लाइव आते ही आप मेरे को हाथों हाथ पूछ सकते हो। लाइव में बाध्यता नहीं रहेगी कि अपन 30 मिनट की क्लास लेंगे, अपन आप चलोगे 1.5 घंटा 2 घंटे, जब तक चलेंगे तब तक चल लेंगे, आराम से चला लें आप, जितना आप बताओगे ना उतना हम चल लेंगे, आप जितनी आपकी कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप लाइव में और ज़्यादा विश्वास रखना, अगर लाइव आ जाते हैं तो बड़ा आनंद आने वाला है। तो उसका भी जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप हमेशा हमारे लिए लाइव आने के लिए तैयार रहना, आपकी बहुत अच्छी तरीके से मैं सारे टॉपिक करा दूंगा। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर दीजिएगा और बढ़िया तैयारी कीजिएगा, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी, चिंता नहीं कीजिए, सभी टॉपिक करा जो आपकी इच्छा हो रही है सभी टॉपिक मैं आयु वाले भी कराने वाला हूँ, मैं आपको घनपासे वाले भी करवाने वाला हूँ, मैं आपको आकृति वाले भी कराने वाला हूँ, मैं आपको वेन आरेख भी कराने वाला हूँ। तो सभी के लिए तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।